सर्दियां आ गई हैं और इसके साथ ही आती है वो ठिठुरती हुई ठंड। हर कोई चाहता है कि आराम से गर्मा गर्म रहे, सेहतमंद रहे। लेकिन ये कभी-कभी ना एक चैलेंज सा लगने लगता है। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे सॉलिड और आसान तरीकों की जो इस सर्दी में ठंड से बचने में हम सबकी मदद करेंगे। तो आज हम क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले कपड़ों से खुद को कैसे बचाएं। फिर ऐसा क्या खाएं पिएं जो अंदर से गर्मी दे। इसके बाद अपने घर को कोजी और गर्म कैसे रखें। चौथा, बॉडी को एक्टिव रखकर गर्माहट कैसे पैदा करें। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी सावधानियां जिनका ध्यान रखना ही रखना है। अच्छा जी, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज से, कपड़े। यही तो है हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना। हम सबको लगता है कि एक मोटा सा भारी सा स्वेटर पहन लिया तो बस काम हो गया। लेकिन आपसे एक सीक्रेट शेयर करूं, असली जादू लेयरिंग में है। जी हां, एक मोटे कपड़े से कहीं ज्यादा बेहतर है कि 2 या 3 पतली पतली लेयर्स पहनी जाएं। पता है क्यों? क्योंकि ये लेयर्स अपने बीच में हवा की एक परत बना लेती हैं, जो बिल्कुल एक नेचुरल इंसुलेटर जैसा काम करती है। वो बॉडी की गर्मी को अंदर लॉक कर देती है और बाहर की ठंड को अंदर आने ही नहीं देती। तो सवाल यह है कि ये लेयरिंग करें कैसे? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सबसे अंदर स्किन के पास एक बेस लेयर होनी चाहिए। एक थर्मल, फॉर एग्जाम्पल, ये सुबह शाम की तेज ठंड में बहुत काम आती है। स्टेप 2, उसके ऊपर आती है मिड लेयर, जैसे कोई नॉर्मल शर्ट या टी शर्ट। और फिर स्टेप 3, सबसे बाहर एक अच्छी सी आउटर लेयर, जैसे स्वेटर या जैकेट। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो किए और आप ठंड से बचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, क्या आपको अंदाजा है कि हमारे शरीर की लगभग 30 से 40% गर्मी कहां से निकलती है? सिर्फ हमारे सिर और पैरों से। सोच कर देखिए, हम पूरी बॉडी को तो स्वेटर और जैकेट से कवर कर लेते हैं, पर इन 2 हिस्सों को अक्सर भूल जाते हैं या हल्के में हिल लेते हैं। तो इस हीट लॉस को रोकने के लिए क्या करना है? सिंपल है। कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमेशा पास होनी चाहिए। एक गर्मूनी टोपी, एक मफलर, दस्ताने और हां, अच्छी क्वालिटी के गर्म मोजे। ये छोटी छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन सच मानिए ये बॉडी की गर्मी को अंदर रखने में जमीन आसमान का फर्क ला सकती हैं। ठीक है, तो कपड़ों की बात तो हो गई, लेकिन ठंड से लड़ाई सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी लड़नी पड़ती है। और इसके लिए जरूरी है सही खाना पीना। समझ लीजिए, यह हमारे शरीर की अपनी भट्टी को फ्यूल देने जैसा है। सर्दियों में एक कप गर्म चीज मिल जाए तो क्या कहने, है ना। गर्म चीजें पीना बहुत जरूरी है। सोचिए, अदरक वाली कड़क चाय, या फिर रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध, या कोई अच्छा सा गर्मा गर्म सूप। ये ना सिर्फ टेस्ट में लाजवाब होते हैं, बल्कि बॉडी को एकदम से अंदर से गर्माहट देते हैं। पीने की बात हो गई, अब खाने की बात करते हैं। अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जो नेचुरली एनर्जी और गर्मी दें, जैसे कि गुड़ और तिल सर्दियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मूंगफली और खजूर भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा और मछली प्रोटीन का ग्रेट सोर्स हैं और बॉडी को गर्म रखते हैं। और हाँ, सीजनल सब्जियों को बिल्कुल मत भूलिएगा। पालक, मेथी, सरसों का साग, ये सभी न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, एक गलती है जो सर्दियों में हम सबसे होती है, पानी कम पीना। सही बात है, ठंड में प्यास ही कम लगती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बॉडी को पानी की जरूरत नहीं है। शरीर को अच्छे से काम करने के लिए उतने ही पानी की जरूरत होती है जितनी गर्मियों में, तो पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं अपने घर की। दिन भर बाहर की ठंड झेलने के बाद जब घर आते हैं तो दिल करता है ना कि एक आरामदायक गर्म सी जगह मिले। तो देखते हैं कि अपने घर को एक कोजी सा आशियाना कैसे बनाया जा सकता है। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कुछ बहुत सिंपल से टिप्स हैं। देखिए, दरवाजों के नीचे जो गैप होता है ना, वहां से बहुत ठंडी हवा आती है। उसको रोकने के लिए मोटे पर्दे या कोई पुराना कंबल लगा दें। रात को बिस्तर में एक हॉट वाटर बैग रखना तो जैसे जन्नत है। अगर रूम हीटर यूज करते हैं तो बस एक चीज का ध्यान रखें, हमेशा एक सेफ डिस्टेंस बनाकर रखें। और हां, एक दादी नानी का नुस्खा, सोने से पहले गर्म पानी से पैर धो लें। अच्छी नींद भी आएगी और बॉडी भी गर्म रहेगी। पता है, हमारी बॉडी खुद एक हीट जनरेटिंग मशीन है, सच में। बस इस मशीन को थोड़ा सा चालू रखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि मूवमेंट से गर्मी कैसे पैदा की जा सकती है। इसका कनेक्शन सीधा सीधा ब्लड सर्कुलेशन से है। जब हम सुस्त बैठे रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है
और इसीलिए हमें ठंड ज्यादा लगती है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी बहुत हरकत करते हैं, सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बॉडी नेचुरली गर्म फील करने लगती है। सिंपल। अब एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि जिम जाकर घंटों पसीना बहाना है, बिल्कुल नहीं। घर के अंदर हल्की फुल्की एक्सरसाइज या बस थोड़ी देर के लिए ब्रिस्क वॉक या फिर योगा, ये सब काफी है। और एक छोटी सी पर काम की सलाह, सुबह सुबह बहुत जल्दी ठंडे पानी से नहाने की गलती ना करें। हमेशा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। कुछ खास बातें, कुछ प्रिकॉशंस जिनका ध्यान रखना सेहत के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, कुछ लोगों को सर्दियों में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती ही है, जैसे घर के बुजुर्ग, बच्चे या जिन्हें बीपी या शुगर जैसी कोई परेशानी है, उनका खास ख्याल रखें। जब भी बाहर निकलें, हमेशा अपनी नाक और कान को ढक कर रखें। इससे ठंडी हवा सीधे अंदर नहीं जाती। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कपड़े गीले हो गए हैं या एक्सरसाइज के बाद पसीना आया है, तो प्लीज एकदम से ठंडी हवा में मत जाइए। ये बहुत नुकसान दे सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि सर्दियों में आराम से रहना किसी एक जादुई ट्रिक का खेल नहीं है। ये एक कॉम्बिनेशन है, एक लाइफस्टाइल है। सही कपड़े, अच्छा खाना पीना, गर्म घर और थोड़ी सी एक्टिविटी, जब ये सब मिलता है तभी बात बनती है। तो अब सोचिए, इन सभी आदतों में से ऐसी कौन सी एक दो चीजें हैं जिन्हें इस सर्दी में अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया जा सकता है? क्योंकि याद रखिएगा, मकसद सिर्फ ठंड से बचना नहीं है, मकसद है इस खूबसूरत मौसम का पूरा पूरा लुत्फ उठाना। और सही आदतों के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। धन्यवाद।